बस्ती में इंडिया नाइट शो का धमाका। बॉलीवुड स्टार निमकी मुखिया की धांसू एंट्री से शहर होगा रोशन। बस्ती शहर का माहौल एक बार फिर रंगीन होने वाला है, क्योंकि 3 अक्टूबर को बस्ती में होगा डांडिया नाइट शो का धमाकेदार आयोजन। शाम 6 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक गरबा और डांडिया की धुनों पर शहर झूमेगा। इस भव्य कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत रहेगी बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस निमकी मुखिया जी की ग्रैंड एंट्री, जो अपनी अदाओं और जबरदस्त परफॉर्मेंस से मंच पर आग लगा देंगी। इस शानदार आयोजन की कमान डॉक्टर शैलजा सतीश मां, दीदी कविता श्रीवास्तव और उनकी टीम ने संभाली है। 2 दिवसीय वर्कशॉप भी खास आकर्षण डांडिया नाइट से पहले शहरवासियों के लिए रखा गया है। 2 दिवसीय निःशुल्क गरबा डांडिया वर्कशॉप, जिसमें लोगों को गरबा, डांडिया और धुंची का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। इसका मकसद है नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना और पारंपरिक नृत्यों का संरक्षण करना। इस आयोजन को सफल बनाने में रिंकू जी, संदीप बाबू, राजीव बाबू, आंशी प्रशिक्षिका, सालनी प्रशिक्षिका, आदित्य बाबू और राहुल बाबू भी पूरे जोश से जुटे हैं। कुल मिलाकर यह आयोजन बस्ती शहर के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक यादगार इवेंट साबित होगा। अब सबकी निगाहें टिकी है 3 अक्टूबर की शाम पर, जब बस्तीवासी डांडिया की ताल पर थिरकेंगे और निमकी मुखिया की एंट्री से पंडाल गूंज उठेगा तालियों से। सर 3 तारीख को गरबा का उत्सव होने वाला है। किस जगह पे, किस तरीके से इस बार भव्य किस तरीके का प्रोग्राम होगा? इस बार की औलिकता को मैं ज़रूर दिखा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मेरा मास्टर जो कथागुरु का कोट कोट प्रणाम। और ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर को दिन शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का इसका समय सुनिश्चित है। और इस वर्ष का कार्यक्रम, इसकी तैयारी विगत 6 माह पूर्व ही से हमारी पूरी टीम डॉक्टर सज्जा माँ के सानिध्य में, निर्देशन में कर रहे हैं हम लोग। इसी बीच में 2 बार मुझे राजधानी भी जाना पड़ा कि वहाँ से भी कुछ कलाकार हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं कि जो वर्कशॉप में हम हैं। हमारी जो प्रशिक्षिकाएँ हैं, साथ में 2 प्रशिक्षिकाएँ और भी जो लखनऊ से आई हैं, जो प्रशिक्षिका के रूप में यहाँ आज से वर्कशॉप 2 दिन की चलेगी। आज और कल 2 दिन की वर्कशॉप जेपी लॉन जो निकट हॉस्पिटल चौराहे के पास है, उसमें वर्कशॉप रखी गई है। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रखी गई है। और अभी तक लगभग 200 जो इस कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, जो लोक नृत्य प्रेमी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने अपना चयन करा लिया है। और आज शाम को वो हुजूम भीड़ जेपी लॉन में पूरे जनपद को देखने को मिलेगी। इस बार का कार्यक्रम अपनी अलौकिकता को लेके और भी इसलिए प्रकाश में है। क्या इसके कुछ शुल्क भी रखी गई होगी सर? अब प्रवेश शुल्क भी? हाँ, अवश्य। हाँ, प्रवेश शुल्क रखी गई है। कितनी होगी? इसको इस तरीके से इसको प्रवेश शुल्क नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा सहयोग कह सकते हैं। जी जी। सहयोग का आदान प्रदान, जैसे संस्कृति का आदान प्रदान हेतु हम जिस तरह से राजस्थान को, गुजरात को, कलकत्ता को, नेपाल को, अपने बस्ती जनपद में इतने स्टेट को हम लोग अपने उस कार्यक्रम को अपने यहाँ उससे आनंदित होंगे, आभूषित होंगे, अलंकृत होंगे। वो कार्यक्रम जो है, उसके लिए जो रूपरेखा बनी, तैयारियाँ बनी, तो थोड़ा सी चीज़ें जो प्लेस होता है, जो प्लेस का चयन है, थोड़ा कमर्शियल प्लेस है वो। और उसके साथ साथ कमर्शियल होने के साथ साथ उसकी अलौकिकता बहुत सुंदर है। और उसमें जो सुरक्षा को लेके, क्योंकि हमारी डांडिया है, गरबा है, धुंची है, सुरक्षा के लेके उसका प्रांगण, जो प्रवेश का परिधि है, वो बहुत पूरी तरीके से सुरक्षित है। और हम लोग जो कोतवाली के निकट में हैं, हम लोग सदर जो पुलिस चौकी है उसके निकट में है, तो इस तरीके से हम पूरी सुरक्षा कवच में हैं। क्योंकि इसमें महिलाओं का, बच्चियों का और हर जो एक सम्मानित परिवार है शहर से, वो सुसज्जित होकर हमारे इस कार्यक्रम में उनका आगमन है। किन किन लोगों का प्रवेश वहाँ हो सकता होगा अंदर? देखिए, जितने लोगों ने पास लिया है, जितने लोगों ने पास लिया है, उनकी एंट्री है। और जो हमारे वरिष्ठ शहर से हैं, विद्वान हैं, जो संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी हैं, कवि प्रेमी हैं, वो हमारे अतिथि हैं। हम उनका आतिथ्य करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उनका कोई चार्ज इस तरीके से क्यों नीति नहीं रखी गई है। जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको इसमें डिनर, इसमें सबको लिए भोजन के लिए, कि अगर कोई हमारे पास 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे पास रहेगा, तो हम 11 बजे बाद कैसे घर जाके हमारे कार्यक्रम समाप्त में घर पे भोजन बनाएगा, या बाहर जाके कहीं उनको खाना खाना। पूजा का दिन चल रहा है, नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो हमारा जो प्रसाद का भी कार्यक्रम है, पूरा लहसुन प्याज के बिना अतिथियों का आने के बाद में उनका सत्कार है। उसके बाद में जिस तरीके से प्रावधान है कि माता की आरती हुई, उसके बाद उनका जो एक स्नैक्स हुआ, जो व्रत के अनुकूल कृपा है उसकी। और उसके बाद फिर भोजन का कार्यक्रम पूरा सबके लिए, भोजन का कार्यक्रम, भोजन का प्रबंध सबके लिए है, छोटा बड़ा, जो भी वरिष्ठ विद्वान जन है, सबके लिए, उस पूरे प्रांगण के लिए, जो भी शुभचिंतक हैं, हम सबको माता के आशीर्वाद से कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए, एक डांडिया गरबा ना करके एक माता का एक अनुष्ठान है, एक पूजा है, एक भक्ति आराधना है, एक समर्पण है, एक भक्ति रस की
उत्पत्ति होगी उस दिन, एक उपज होगी, और वो उपज का प्रसाद हर कोई माता के रूप में, माता के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करेगा। क्या सर कोई इस बार चीफ गेस्ट भी कोई है? देखिए, वास्तविकता में माता के कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट उस तरीके से नहीं, आयोजक माता जिसको चुनती है वो आयोजक बन जाता है। तो माता ने माँ को चुना, मुझे शक्ति दी, आज मैम का भी सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। तो इस तरीके से वो प्रसाद का कार्यक्रम और इस तरीके से पूरी एक मंगल कार्यक्रम होने वाला है, और इसमें कोई गेस्ट उस तरीके से ऐसा नहीं, जो भी है माता के मंदिर में, भगवान की पूजा में कोई गेस्ट और कोई अतिथि नहीं होता, हर कोई सेवक ही होता है, हर कोई अपने समर्पण से अपनी आराधना अर्पित करेगा माता को। सुरक्षा की दृष्टि से लेके प्रशासन का क्या सहयोग रहेगा? हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग है सर, और इसमें पूरा जो हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय से हमको इस कार्यक्रम की अनुमति भी प्राप्त है, और हमको जो कोतवाली पुलिस से महिला पुरुष सुरक्षा भी प्राप्त है, और उनके भी फैमिली के लोग भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि भौतिक सुरक्षा को लेके जो वहाँ पे पानी को टैंक को लेके जो सीधे सुरक्षा होती हैं, फ्री फायर को लेके, और जो महिलाएं पुलिस रहेंगी, जो कुछ हमारे जो हमने प्रैक्टिकली जो इस तरीके से एक बाउंसर जो होते हैं, हमने उनका भी चयन किया, उनका भी चुनाव किया है। लगभग 10 बाउंसर हमारे इस तरीके से भी रहेंगे, जो हमने उनको हायर किया हुआ, पैसे दे के हायर किया अपने सुरक्षा को लेके। और हमारे यहाँ सबसे मूल जो बात उद्देश्य 2012 से रही है कि हमारे कार्यक्रम में अगर पास लेने वाले 4 पुरुष वर्ग के लोग हैं, 4 पुरुष, तो हमारे एंट्री नहीं ले सकते। आपके साथ आपकी जन एक फीमेल, आपकी बुआ हो, दादी हो, चाची हो, आपकी दोस्त हो, कोई ना कोई एक फीमेल में आपके साथ अवश्य ही होना है। जिस तरीके से एक मर्यादा का कार्यक्रम है, एक शक्ति आराधना भक्ति की कृपा है, तो कोई उन्मादता ना होने पाए, कोई अनुचितता ना होने पाए, इसके लिए आपको अपने घर से कोई ना एक महिला वर्ग में अपने साथ किसी ना किसी को लेकर ही आना है। बिना हमारे फीमेल के कार्यक्रम मेल की एंट्री नहीं, बिना फीमेल के आपको हमारे कार्यक्रम में कोई एंट्री नहीं है, प्रशासनिक भी और उस कार्यक्रम के आयोजन मंडल के द्वारा भी। ठीक सर। 3 तारीख को गरबा उत्सव का आप लोग के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, किस जगह पे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जाएगा, ये बताइए। देखिए, ये जेपी लॉन में हो रहा है जी, और 3 तारीख को ये जो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे नृत्य परंपराएं हैं, तो ये नृत्य परंपरा हम गरबा अन्य प्रदेशों से भी हम चाह रहे थे कि वहाँ की संस्कृति को भी यहाँ के लोग जाने समझे। इसके लिए वर्कशॉप भी 2 दिन का रखा गया है, और 3 तारीख को जेपी लॉन में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ताकि यहाँ के लोग भी बड़ी ही पारंपरिक तरीके से इस नृत्य का आनंद उठाएं और इस संस्कृति से भी परिचित हों। क्या कोई इस बार कोई गेस्ट भी इस बार आ रहे हैं, कोई चीफ गेस्ट? टीवी इंडस्ट्री की फेमस जो पूर्वांचल को ही का ही प्रतिनिधित्व करती हुई वह सीरियल था निमकी मुखिया। अच्छा, तो वो निमकी मुखिया। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इस बार कितने लोग बच्चे भाग लिए होंगे गरबा को लेकर? पार्टिसिपेंट्स की बात है, टिकट्स के ऊपर भी है जी, और ऐसे जो हमारी संस्था के भी जो बच्चे हैं वो भी हैं, और जो यहाँ के संभ्रांत जितने भी नागरिक हैं, महिलाएं हैं, सारे लोगों का परिवार की, चूँकि हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हमने एक परिवार को समझ करके, जो हमारी भारतीय परंपरा में परिवार को जो महत्व दिया जाता है, तो परिवार के यानी पूरी फैमिली के साथ आपको आना है, ताकि जो आजकल के समय में चल रहा है किसी तरह की बेहूदगी ना होने पाए। कितने सालों से कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम हमारे लगभग, हम तो 2013 से हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 साल हो गया। हाँ, छठा वर्ष है। कितने बजे से कितने बजे तक का कार्यक्रम होगा ये? 6 बजे से 11 बजे तक का। जी, क्या परिचय मैम आपका? मैं डॉक्टर शैलजा सतीश। ठीक है सर, आगामी 3 तारीख को गरबा उत्सव का कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ नया है? नवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी मास्टर शिव, अभिषेक, डॉक्टर शैलजा, उनकी टीम द्वारा एक बृहद डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। ये विगत कई वर्षों से होता है और मैं लगभग हर साल जाता हूँ। डांडिया तो बहुत होते हैं शहर में, लेकिन जिस हिसाब से ये डांडिया का कार्यक्रम होता है, जिसमें भारत की संस्कृति सभ्यता पूरी तरीके से झलकती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी लोग प्रतिभागी होते हैं, जिस परिवार से भी वो आते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये विश्वास से इस कार्यक्रम में आते हैं, और उनका विश्वास इस कार्यक्रम से जुड़ा है कि कहीं ना कहीं ये डांडिया जो शहर में और डांडिया है उससे अलग होता है। ये विश्वास से वो लोग आते हैं। और इस बार मास्टर शिव ने बताया कि कुछ नई चीज़ें
जो नवरात्र में नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल में होते हैं, एक झिझिया करके एक नृत्य है, उसका भी आयोजन किया जा रहा है, जो बिल्कुल अलग है, डांडिया से बिल्कुल अलग है। ये कहीं ना कहीं बस्ती वासियों के लिए और यहाँ रह रहे जो लोग डांडिया के शौकीन हैं, जो लोग डांडिया नृत्य करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये वरदान साबित होगा। और मेरी शुभकामना है कि ये दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम लोग का जहाँ भी सहयोग होगा, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। कार्यक्रम में सर बस्ती जनपद के ही कि अगर अदर जनपदों के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं? इस कार्यक्रम में मुझे जो लगता है कि जितनी संख्या होती है, मैं तो देखता हूँ, तो मुझे लगता है अन्य जनपदों से, जैसे संत कबीर नगर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, मोहन गोरखपुर तक के लोग भी, क्योंकि बस्ती की दुर्गा पूजा उत्तर प्रदेश में अपने आप में अलग प्रकार की दुर्गा पूजा है। यहाँ की दुर्गा पूजा पूर्णिमा के दिन यहाँ पे विसर्जन होता है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ रहते हैं, उनके रिश्तेदार ये जानते हैं, तो उस दुर्गा पूजा को देखने के लिए वो बस्ती, क्योंकि कल हर जगह की दुर्गा पूजा कल उठ जाएगी, लेकिन बस्ती की दुर्गा पूजा भी एक हफ्ते लगभग रहेगी। तो बस्ती की दुर्गा पूजा देखने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और वो भी लोग इस गरबा में शामिल होते हैं। इस नाते इस कार्यक्रम में मैं ये जानता हूँ कि बस्ती सहित 8-10 जिलों के लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बस्ती जनपद को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस्ती जनपद को ये संदेश है कि हमारा जिला तो बहुत छोटा है और अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या के करीब है, और माता की कृपा है कि बस्ती में इस तरीके का आयोजन हो रहा है, क्योंकि अमूमन ये पहले बड़े शहरों में होता था, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, लेकिन जिस तरीके से इधर 2-3 सालों में बस्ती में इसका प्रचलन बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं बस्ती की आधुनिकता और बस्ती को महानगर की तर्ज पर पहचान दिलाने वाले जो लोग भी गरबा का आयोजन करते हैं, उनमें उनकी अहम भूमिका है। सर आपका परिचय क्या हुआ? मनमोहन श्रीवास्तव। कार्यक्रम में कविता श्रीवास्तव जी हैं, मास्टर शिव जी हैं, अभिषेक जी हैं, डॉक्टर शैलजा हैं। इन लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर ये कार्यक्रम ऐसे करते रहें और हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं।